सबूत है इनके खिलाफ कि ये जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये बोले, मैं मौलाना किस मुंह से कह दूं, मौलानाओं की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। एक चोर ये बताएगा कि कौन मुसलमानों का लीडर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बुनियादी बुजुर्गों के नाम को बेचा है और बुजुर्गों की मेहनत को नाली में बहाया है। ये है वो बोला था, ये चाचा भतीजे दोनों आरएसएस के एजेंट हैं। तब भी बोला था जब इन्होंने ये कहा कर रहे हैं क्योंकि वो आरएसएस के एजेंट हैं। आज पूरा देश मान रहा है उस बात को। एनआरसी और सीए कोई किसी एक कम्युनिटी के ऊपर हमला नहीं था, देश के संविधान के ऊपर हमला था। पूरे देश भर में गए आंदोलन, जहाँ जहाँ भी हो रहा था वहाँ आंदोलन किए। अब वो कह रहे हैं कि एनआरसी लागू हो जाना चाहिए। सर, एनआरसी और सीए कोई किसी एक कम्युनिटी के ऊपर हमला नहीं था, देश के संविधान के ऊपर हमला था। इसी की वजह से बहुत सारे लोग आज भी जेल में हैं। मतलब एनआरसी की वजह से नहीं, देश का संविधान बचाने के लिए जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हो रहे थे। मेरे खुद के ऑफिस पे इतनी बड़ी रेड हुई, 2-2 3-3 बार 15 घंटे की। मुझे जान से मारने की कोशिश हुई। बहुत सारे लोग जेलों में, कुछ लोगों का तो नाम लोग ले भी रहे हैं, बाकी लोगों का तो नाम ले भी नहीं रहे हैं। उनका ख्याल भी किसी को नहीं है। वो लोग किस लिए लड़ रहे थे? देश का संविधान बचाने के लिए। तो अब जिन लोगों को देश के संविधान से के खिलाफ रहना है, उन लोगों को तो सीए एनआरसी के जो आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ होना ही है। तो इसमें हैरानी की क्या बात? बोला था ये चाचा भतीजे दोनों आरएसएस के एजेंट हैं। तब भी बोला था जब इन्होंने ये कहा, जो मुस्लिम समाज के लोग मेरी बात आज से 5-6 साल पहले नहीं मानते थे, और मैंने इसी जगह इंटरव्यू दिया था, आप लोगों ने मुझसे दलाल का एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बोला था आज सब लोग मान गए। तो ये अगर मैं यही ब्राह्मणों का प्रोजेक्टेड आदमी होता ना, तो मुझे वो शास्त्री बनवा देते अभी, क्योंकि मेरी कही हुई सारी बातें कुछ समय बाद सही निकल जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले बोला था ये चाचा भतीजे दोनों आरएसएस के एजेंट हैं। तब भी बोला था जब इन्होंने ये कहा था कि हम मनु के आगे सर झुकाते हैं और हम सबसे कहते हैं आओ मनु के आगे सर झुकाओ, तब भी बोला था। कुछ लोग मुझसे नाराज हो रहे थे तब। साहब, मुसलमानों की सब में बड़ी तंजीम और उसके जो अध्यक्ष को आप दलाल कहेंगे, ये अल्फाज क्या बिल्कुल उचित है? सही बताइए। नहीं, बुराई क्या? चलिए मैं दलाल की जगह एजेंट कह देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा उससे? मतलब क्या फर्क पड़ गया? आपने उनके अंदर ऐसी आपने एजेंट दलाली का इल्जाम आपने लगा दिया। तो अब आज से मैं उन्हें दलाल नहीं कहूंगा, क्योंकि दलाल से किसी को तकलीफ है, तो मैं एजेंट कह देता हूँ। नहीं सर, देखिए और क्या देखा मैंने, क्या देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2019 में जब मैंने इन्हें दलाल बोलना शुरू किया था, तो तब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट जबरदस्त चल रहा था। लोग अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। और कौन लड़ रहे थे? सबसे पहले ख्वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भारत का संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, और उन्होंने भारत का संविधान बचाया। उस टाइम क्या बोल रहे थे महमूद मदनी? अब मैं इन्हें एजेंट ना कहूं तो क्या कहूं, ये देख लो आप सब लोग। ये 2019 का इनका बयान है। मैं अब इनको दलाल तो मैं नहीं कहूंगा आज से, एजेंट के अलावा आरएसएस के क्या बोलूंगा आप मुझे बता दो। इशारा जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया है उसको लेकर के है। उसमें ठीक है, मुझे उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं नजर आता है। मुझे ज़ाती तौर पर हमारे बहुत सारे भाइयों को है इस पर एतराज, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एतराज नहीं नजर आता है। अगर चंद लाख या 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग पड़ोस के मुल्कों से यहाँ आ जाएं और उनको वो कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान यहाँ आए तो क्यों आए? अपना मुल्क छोड़कर मुसलमान अपने मुल्क का छोड़कर यहाँ मेरे यहाँ क्यों आएंगे? नो, मुझे कोई मुसलमान तो क्या सर, मतलब इस तरह का बयान देने से क्या फायदा क्या होगा इनको? अब इसका फायदा मैं बताता हूँ ना, आरएसएस को क्या होगा। अब इस इंसान को मैं मौलाना किस मुंह से कह दूं? मौलानाओं की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, मेरे दादा खुद मौलाना थे। अब ऐसे इंसान को मैं मौलाना किस जबान से कह दूं? मतलब मैं झूठ बोलूंगा अगर इन्हें मौलाना कहूंगा। तो जो हैं वो मैं कहता हूं ये एजेंट हैं आरएसएस के, ये चोर हैं, ये बेईमान हैं, वही मैं कहता हूं। तो मैं किस मुंह से ऐसे इंसान को 2019 में जब जिंदगी मौत की लड़ाई हो रही थी, देख रहे पूरे देश में आज तक कितने लोग मारे गए यहाँ। अमित शाह साहब ने ये कपिल मिश्रा और जो पुलिस के अधिकारी थे उनके बेईमान भेज के हमले करवाए, उससे कितने लोग मारे गए। तो ऐसे इंसान को उस वक्त जो उस तरफ संविधान को खत्म करने वालों के साथ खड़ा हो गया, मुझे आरएसएस का एजेंट के अलावा मैं क्या कह दूं? बेईमान के अलावा क्या कह दूं? बता दो आप, जो लफ्ज बोलोगे मैं वो कह दूंगा, लेकिन कोई लफ्ज तो बताओ मुझे इनको कहने के लिए।
तो ये वजह है। उसके बाद, उससे भी पहले, जब ये जो नौजवान, मुस्लिम नौजवान, चलिए मेरा ये मानना है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नौजवानों को भी झूठे आतंकवाद के केसों में फंसाया जाता है। जब ये केसेस मैंने किए, इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट के केस में मैंने जब बेल हासिल की, तो पूरे देश में ये सारे, ये जितने आरएसएस के, तब तो मुझे भी नहीं पता था ना, मैं इनकी जिंदाबाद करते करते मेरी ज़बान में छाले पड़ गए, और मैं पूरे देश में 269 केसेस के लिए मैं जगह जगह गया, और इन्होंने मेरे नाम पे कितने चंदे उगाए, कभी मैंने इनसे हिसाब मांगा। लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने मेरे नाम पे चंदे पूरी दुनिया से उठाए कि प्रचा साहब इतने बड़े वकील हैं। तो उसमें क्या करता पकड़ा गया मैंने इन्हें कि ये जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं आरएसएस के टच में जो रह के, जो मुसलमानों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं टेररिज्म के, ये उनके साथ मिले हुए, ये अपने कार्डर्स के नाम दे के, एक मेवात के लोगों का मैंने केस बरी कराया था, ये इनके कार्डर्स के खुद इन्होंने नाम दिए, और उनको खुद अपना वकील दे के क्या कहा कि तुम वादा माफ गवाह बन जाओ, यानी कि अपना जुर्म कबूल कर लो, ये, और फिर हम तुम्हें 5 साल बाद छुड़वा देंगे। अगर ये आप सर, लेकिन मुसलमानों को तो मसीहा कहे जाते हैं मदनी साहब। हाँ, तो जब झूठे मसीहा होंगे तो इसीलिए तो ये अंजाम हो रहा है। इसीलिए तो मैं क्यों, मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्या इनकी ये मस्जिद पे जाके कब्जा करना है क्या, मुझे इनकी जगह वो बनना है। जिस मस्जिद में ये रह रहे हैं वो वक्फ की है, उसको क्या लीज मनी देते हैं? एक वजह थोड़ी है इनको कहने की। मेरे पास इतने सबूत हैं इनके खिलाफ कि ये जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये बोलें तो सही मेरे खिलाफ कुछ, या मुझे ये झूठा ठहराए ना, मैं बताऊंगा इन्हें कैसे जो मैं बोल रहा हूँ एक एक लफ्ज सही है। आज पूरी दुनिया ने देख लिया वो, ये जिस मस्जिद में यहाँ आईटीओ में रहते हैं चचा भतीजे दोनों, जरा मस्जिद में जाके आप मस्जिद का वो लेके आओ, जरा वीडियो बनाओ। मैं आपको एक काम दे रहा हूँ सबको, जाके मस्जिद के अंदर जाके वीडियो बना के आओ। मस्जिद के अंदर इन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है, पूरे इनके खाने पकाने और पता नहीं क्या क्या खाते हैं मस्जिद के अंदर रह के, और उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कल को बुलडोजर जाएगा इस मस्जिद पे, ये आईटीओ वाली मस्जिद पे, तो उसके बाद फिर ये बोलेंगे कि ऐसा और वैसा। इन्होंने वहां पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा है, लेकिन क्योंकि अभी ये आरएसएस के एजेंट हैं, अभिमान नहीं हो रहा है, लेकिन छोड़ेगी तो आरएसएस इन्हें भी नहीं कल। तो जब मस्जिद पे हमला होगा तो ये जिम्मेदार होंगे। इन्होंने आज तक एक पैसा दिया लीज मनी या कोई रेंट दिया? सर सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का नेता कौन, वैसी नहीं है, तो मुसलमानों का नेता महमूद मदनी है, महमूद पराचा है, कौन है मुसलमानों का? मुसलमानों का नेता कौन है या नहीं है, हाँ, ये बताने वाले कौन है? जैसे इस वीडियो में मैंने अभी आपको दिखाया, मुझे कोई मुसलमान नहीं चाहिए, ये कौन है? एक चोर ये बताएगा कि कौन मुसलमानों का लीडर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बुनियादी वजह है। मैं इस पे किसी की तायद या मुखालफत नहीं कर रहा हूं, कौन है या नहीं है उसके टेस्ट होते हैं। इतने बड़े मौलाना को आप चोर बता रहे हैं, क्या चुरा लिया उन्होंने? अभी बताया नहीं, उन्होंने सैकड़ों नौजवानों का के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उनकी जवानियां चुरवा ली, जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जिन्हें आतंकवाद के नाम पे झूठा फंसाया, मुसलमानों की इज्जत चुरा ली। इस साजिश में शामिल हुए हैं, वो डायरेक्ट शामिल हैं कि ये जो आतंकवाद के केसेस लगते हैं उनको, उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ मेरी इनसे क्या लड़ाई है? मैंने कहा कि मैं सभी, एक मिनट, मैं सारे पुलिस वाले जिन्होंने झूठा फंसाया है इन नौजवानों को, उनके खिलाफ केस करूंगा। राकेश मारिया के खिलाफ जब हमने साबित कर दिया इंडियन मुजाहिदीन का झूठा केस, सारा का सारा प्लान राकेश मारिया ने किया था, तब उस दिन मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये। तो उसके बाद मैंने 3 साल तक इंतजार किया, मुझे झूठ बोलते रहे कि ये महाराष्ट्र के हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कर दिया आपके खिलाफ जो बोला है, हम उनको निकाल देंगे। मैंने कोई 4-5 साल तक बर्दाश्त किया इनकी एक एक हरकत को। मैं इनसे गुजारिश करता रहा कि आप ये रसूल अल्लाह की शक्ल में नजर आते हो, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि इसको तो रोज मुझसे झूठ बोलते रहे, नहीं कि हम इन्हें हटा देंगे, वो बड़े बेईमान आदमी हैं हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जो इन्होंने ऐसा कर दिया, आपके खिलाफ बोल दिया, और उसके बाद में ये पता चलता है कि वही उनसे करवाए थे। भारत को आजाद कराने वाले लोगों के लिए इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे, मानहानि कर देंगे आप पर? करें ना, मैं साबित करूंगा। भारत के आजाद कराने वाले ये आरएसएस के एजेंट, ये आजादी की भूमिका नहीं रही इनकी क्या दादा की? ये पैदा भी हुए थे तब। दादा की बात कर रहे हो? दादा इनके ईमानदार आदमी थे, उन्हीं का किया हुआ तो ये खा रहे हैं आज दादा। और इनकी तंजीम एक ईमानदार तंजीम है और थी। बेईमान ये चाचा भतीजे हैं, बेईमान इनके जो जेब के बनाए हुए ऑफिस बेयरर्स हैं वो हैं, ये तंजीम नहीं है। इस तंजीम में मेरे दादा थे, जो आज़ादी के बाद, जब हम तो छोटे छोटे थे ना, उसके बाद भी कितने उन्होंने संघर्ष किए, ये हमने देखा है बचपन में। तो ये इनको इनसे इन्होंने क्या बेचा है? अगर इनमें ज़मीर नाम की इतना सा भी जर्रा बाकी होता तो मैं ये सब बातें इनके लिए नहीं कहता।
और ये एक्सपोज होते। अगर इन्होंने एक भी काम अच्छा किया होता, एक काम मैं बता रहा हूं, एक काम इन्होंने अच्छा किया हो, तो ये ऐसे एक्सपोज होते आज। एक काम कोई अच्छा नहीं किया, ये इन्होंने अपने बुजुर्गों के नाम पे कलंक लगाया है और बुजुर्गों के नाम को बेचा है और बुजुर्गों की मेहनत को नाली में बहाया है। ये हैं वो लोग।